मैं जब छोटा था मुझे तभी से ऐसा लग रहा है, और अभी धीरे धीरे मैं बेटर हो रहा हूँ, बट आई एम नॉट स्टिल 100% गुड एट इट। मतलब टू हैंडल द ओपिनियंस एंड एडवाइजेस एंड दिस एंड दैट ऑफ अदर पीपल, अभी भी है प्रॉब्लम। पहले मुझे प्रॉब्लम था कि मैं बहुत ही पतला था, अभी भी मैं पतला हूँ, इससे भी मैं पतला था। तो स्कूल टाइम में या ऐसा कोई भी, कहीं पे भी मेरे को कोई मिल रहा है व्यक्ति, मेरे रिलेटिव या कोई भी है, तो दे ऑलवेज यूज टू जज मी कि भाई ये, मतलब पहली नज़र में तुम्हारा क्या दिखता है, शरीर दिखता है, शरीर की आउटलाइन दिखती है, या तो तुम उसकी उसकी नज़र में एक परफेक्ट वो होता है, एक परफेक्ट इंसान कैसा दिखना चाहिए, उससे तुम थोड़े कम हो या थोड़े ज़्यादा हो, दोनों में दिक्कत है, तो तुम्हें हमेशा बॉडी शेमिंग करेंगे। तो और मोटे लोगों को उतना बॉडी शेमिंग उनके साथ भी बहुत होता है, पर उनको उतना लगता नहीं है दिल पे, बिकॉज दे हैव अ थिक स्किन फॉर अ रीजन, यू नो। बट पतले आदमी को भाई, उनको भी बॉडी शेमिंग होता है। दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट। एंड बॉडी शेमिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, इट्स एक्चुअली अ वेरी डीप इश्यू। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज़ नॉट जस्ट के अरे हाँ पतला है तू, मोटा हो जा, इतने में बात ख़त्म नहीं होती। बॉडी शेमिंग इज़ अबाउट कि हमें, तुम में कोई कमी दिख रही है तुम्हारे शरीर के वजह से, या तुम्हारे कोई भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, तो वो कमी को तुम फिक्स कर दो, फिर हमें तुम अच्छे लगने लगोगे। ये इंसान बोल रहा है सामने वाला एक्चुअली, जब तुम्हें वो कोई चीज़ करने के लिए बोलता है ना, देन दैट्स व्हाट दे मीन बाय दिस। तो पहले बहुत होता था मेरे, हर बार मेरे टीचर से लेके फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे ही, पर घर पे भी, रिलेटिव पे, कोई भी हो, द फर्स्ट थिंग दे से व्हेन दे मीट मी और व्हेन दे लुक एट मी, अरे तो बहुत पतला है, अरे तेरे घर पे खाना नहीं खाता क्या, तेरे को मम्मी खिलाती नहीं है, तो ये बहुत टेंशन लेता है क्या, इतना पतला है, अरे यार, ऐसे देखते थे जैसे मैंने उनकी बेटी चुरा ली। इससे डिस्गस्ट के साथ देखते थे मेरे को। मेरे को भी लगता था कि यार इसमें, हाँ मैं हूँ पतला, पर ओके, उसके आगे भी मैं एक इंसान हूँ, मेरे विचार है, मेरे कुछ अचीवमेंट्स है, मैंने अपने आप से लाइफ में कुछ किया है, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। ये हाँ मैं हूँ पतला, इट्स अ रियलिटी, बट वाई डू यू हैव टू सी ओनली दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि फिर मुझे समझ में आया कि सामने वाले को किसी में कुछ गलत दिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसकी गलतियाँ निकालने में, क्योंकि वो अपने आप की अंदर की इनसिक्योरिटी को दिलासा दे रहा है कि मैं इससे तो अच्छा हूँ एटलीस्ट। ये तो मतलब इंसानों में तो इसका बहुत नीचे लेवल है, मेरा तो इससे तो बेटर हूँ मैं, हाँ मैं जीत गया अपनी लाइफ में। उनको सिर्फ अपना ईगो ही मसाज करना है, उनका मतलब उतना ही है तुमसे इंटरेक्शन का, पर वो समझते नहीं है कि सामने वाले का पूरा हिल जाता है मेंटल लेवल। अपने खुद के ईगो मसाज के चक्कर में सामने वाला पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, फॉर some people for the entire life, that they don't understand, and that kind of what's happening to me। अभी भी ठीक है, ये सब एनालाइज करके हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इस ज़माने में सब आ गया है साइकोलॉजिकल हेल्प और ये सारी चीज़ें, बट स्टिल अंदर 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 कहीं पे वो चीज़ें रह जाती है जहन में कि ऐसा कुछ, हाँ मेरे में कुछ प्रॉब्लम तो है, ऐसा रह जाता है इन योर डीप सबकॉन्शियस। यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ इट लाइक 100%। नो मैटर बाहर से आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी एक्ट कर लो कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, ये वो, मेरे को ये कुछ नहीं पड़ता ब्रो ब्रो, बट इट्स नॉट ट्रू। ओके, अब कहीं ना कहीं लगता ही है, अगर आप खुद से सच्चे हो ना, खुद से सच बोलोगे तो आपको
पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट 100% देयर येट। और देन फिर मैं बड़ा हुआ बराबर, तो मैंने यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे को वहाँ पे भी सेम इश्यू अगेन, साइज़ को लेके, या फिर मेरी आवाज़ ऐसी है, इट इज़ नॉट वेरी मैस्कुलिन वॉइस। अभी तो दाढ़ी है इसलिए, बाकी तो यूजुअली लोगों को सिर्फ अगर कोई मुझे सुने तो ऐसा ही लगता है कि कोई लड़की बात कर रही है। दैट्स ट्रू, आई एम वेरी बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू। तो मेरी आवाज़ ऐसी, मैं शांति से बोलता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी अचीवमेंट्स किए हैं या मैं कोई भी अच्छा काम कर रहा हूँ उसको बढ़ा चढ़ा के बोलूँ, ऐसे बोलूँगे है हमने तो ऐसा किया वैसा किया, ऐसा ऐसा मेरा है ही नहीं। जितना किया है उतना किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है। उसमें जितना किया है उसको 20 गुना बताने की मेरी स्किल ही नहीं है। आई वुड से स्किल कुछ लोगों में होती है, वो नंगे होके अपने अचीवमेंट्स की इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे ना कि सामने वाले को लगेगा कि भाई ये अंबानी से भी एक लेवल ऊपर है भाई, क्या बात है क्या बात है। मेरे को वो भी नहीं आता है। तो ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेरे को यूनिवर्सिटी में जाके समझ में आया कि भाई सिर्फ पतला होना मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आवाज़, मेरा एटीट्यूड, मेरा हम्बल लहजा, वो सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम है। फक, अभी कितनी चीज़ें करेक्ट करूँ मैंने सोचा कि पतला हूँ तो जिम जाके बॉडी बन जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, चलो एक बॉडी शेमिंग कम हो जाएगा, फिर तो लोग मुझे चाहेंगे, फिर तो लोग मुझे प्यार करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका कुछ काउंटर ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी तरह लोगों को हंसाऊं, सामने वाले को, जैसे मेरे को समझ में आया इसका कोई और भी सोल्यूशन हो सकता है। इट्स नॉट सोल्यूशन एक्चुअली, ये मेरा सिचुएशन से एस्केप होने का एक मेरे को लगता था कि सॉल्यूशन है। तो मेरे को लगा मैं किसी तरह अगर फनी हो जाऊं, सामने वाले को हंसा दूं एक बार, तो वो मुझे अपने आप से समान समझने लगेगा कि हाँ ये फनी है तो ठीक है, चलो इसमें जो मेरे को 2 खामियां दिख रही है उसको मैं नज़रअंदाज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे को एंटरटेन कर रहा है। उसमें ना तो जिम जाने की ज़रूरत है, ना तो कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी आर्ट पे काम करो। किसी की तरह दूसरों को देखते पिक किया मैंने कि फ़नी लोग, दूसरे लोग कैसे होते, उसको देखते देखते मैंने अपने आप को करना चालू किया कि चलो हाँ ठीक है, किसी तरह मैं फ़नी हो जाऊँ तो सामने वाला मुझे पसंद करने लगेगा। और फिर जो मेरे को कांस्टेंट जलील करते हैं लोग, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मैंने सोचा। और वो थोड़े साल मेरे को काम भी आया, अभी भी काम आता है कई बार, बट नॉट ऑल द टाइम, नॉट एवरी टाइम। फिर धीरे धीरे जैसे मैं फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, देन आई वेंट टू डू अ जॉब। वहाँ पे समझ में आया कि तुम फ़नी भी हो, तुम ठीक ठाक भी दिखते हो, ये सब, पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, लोग अभी भी तुमको नीचा दिखाएंगे। जो लोग तुमसे उम्र में बड़े हैं वो लोग तुमको नीचा दिखाएंगे। अभी इससे तो तुम जीत ही नहीं सकते। पतला बोला तो तुम बॉडी बना के जीत गए, फिर बोला कि तुम तो ऐसे फुद्दू जैसे बोलते हो, ये करते हो, तुम्हारी कोई पर्सनालिटी नहीं है, तो मैं फ़नी बना, वो चीज़ सॉल्व की। पर उम्र में कोई तुमसे बड़ा है और तुमको नीचा दिखाता है कॉन्स्टेंटली, तुम्हारा बॉस, मैनेजर, सुपरवाइज़र, इवन कॉलीग, ये हम दोनों सेम डेजिग्नेशन है, पर मेरे को, मैं यहाँ पे 10 साल सीनियर हूँ, मेरे को ज़्यादा आता है तुमसे, उसको तुम बीट ही नहीं। अभी तुम टाइम को कैसे कंट्रोल करोगे? तुम महाकाल तो हो नहीं। मैंने देखा है कि जिसकी एज ज़्यादा होती है ना, उसको अपने से छोटे उम्र वाले फुद्दू ही लगते हैं एट सम लेवल। वो कोई अचीवमेंट भी करेंगे ना तो उनसे जलन ही होगी, दे विल बी नेवर प्राउड ऑफ दैट पर्सन। हाँ, प्राउड होंगे बड़े उम्र वाले लोग जब उनकी छोटी उम्र का
अपना बेटा या बेटी होगा, क्योंकि वो तो उनकी पर्सनल प्रोडक्ट है ना। हाँ, मेरे बेटे ने ये किया, तो अब मुझे लगता है कि आई एम आउट ऑफ सॉल्यूशंस। अगर मेरे को सामने वाला लोग फुद्दू समझता है, जो ज़्यादातर होता है, तो अभी क्या करे, उसका कोई वो ही नहीं सूझ रहा मेरे को।